बोला माँ बेटे को लोरी तेरी, अरे मेरा कहन पुकाइए तू, अरे मेरी कोख सफल करना मत मेरी दूध जाइए। माँ बेटे को लोरी तेरी, कहन पुकाइए तो मेरी कोख सफल करना मत मेरा दूध न जाइए। तो माँ बेटे को इतना कहन पुकाइए तो मेरी कोख सफल करना मत मेरा दूध न जाइए। बेटे को लोरी तेरी, अरे मेरा कहन पुकाइए तू, मेरी कोख सफल कर दे मत मेरा दूध न जाइए। तो ये लोरियां थी, प्राचीन माताओं की लोरियां थी। और सबसे पहले कैसी लोरी दे रही थी? बोले मैं जो तुझको दूध पिलाती, मैं जो तुमको दूध पिलाती, बेटे अपनी छाती से एक दिन तुझे लगाऊंगी मैं शेर व भालू हाथी से। एक दिन तुझे लड़ाऊंगी मैं शेर व भालू हाथी से। और मैं तुझे लगाऊं रे बेटा किसी गौ घाटी से, लेकिन क्रोध नहीं करना कभी वेद धर्म के साथी से। लेकिन कभी विरोध न करना देश धर्म साथी से। बेटी के दूध की धार समझ, देवी बार समझ, खून की धार बहाइए तू, ये मेरी कोख सफल करना मत मेरा दूध न जाइए तू। सबसे पहली बात बड़ी गजब की कही माँ ने। हम तो छोटे छोटे बच्चों में इतना भय, इतना डर बांट देते हैं, लेकिन माँ कह रही है कि बेटा मैं तुझे शेर से, हाथी से, भालू से और चित्तों से तुझे लड़ाना चाहती हूँ। कितने ऊंचे भाव थे माँ के। और मेरी माताओं, बहनों, बेटियों, आपको मालूम नहीं, आप जैसा भी खाती पीते हो उसका सबसे पहले रस बनता है, रस से खून बनता है, खून से मांस बनता है, मेद बनता है, हड्डी बनती है, चर्बी बनती है, मज्जा बनता है, और जब जाकर के दूध तैयार होता है माँ के स्तनों में। और जैसा माँ खाती है, जैसा माँ देखती है, जैसा माँ सुनती है, उन सब बातों का प्रभाव गर्भस्थ शिशु के ऊपर जो क्या तो पड़ता है। ये बात मैं नहीं कहता, ये मेरा लिटरेचर कहता है। और एक माँ का एग्जाम्पल आपके सामने दे दूं। एक माँ 5-6 महीने का बच्चा दासी को थमा करके बाहर निकल गई। माताओं, बहनों, देखते देखते क्या होता है, दासी के पास में जो ही बच्चा गया, बच्चा रोने लगा। बांदी ने काफी भरसक प्रयत्न किया, लेकिन बच्चा रुका नहीं। आखिरी में उसने अपने आंचल के बच्चे को लगाया। बच्चा आंचल के लगा हुआ था, इतने में वो माता आ जाती है। दूर से माँ ने आंचल के बच्चे को देखा तो शेरनी की तरह झपट पड़ी और दौड़ करके बच्चे को गोद से खींच लिया और खींच कर बोली, बांदी आज तूने मेरे प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। आज तूने मेरा जो व्रत था उसके ऊपर तूने बहुत भारी चोट मारी है। माँ कौन थी, बच्चा कौन था? माँ ने कहा कि बांदी तेरा दूध बहुत कमजोर है, मैं बच्चे को बलवान बनाना चाहती हूँ। और इतिहास इस बात का साक्षी है। माताओं कितनी होशियार होती थी मेरी माताएं, चीज जान लड़ा दिया करती थी। आपको महाभारत का आपको एक दृष्टांत देकर के आगे बढ़ता हूँ। कहते हैं कि सप्त ऋषि अरुंधति नाम की ऋषि का उनके साथ सैर के लिए निकल गए, तीर्थ यात्रा कर रहे थे।
रात को तालाब में आ गए। एक तालाब में कुछ कमल के डंठल थे और डंठलों को तोड़ करके उन्होंने रख ली, लेकिन सुबह डंठल प्राप्त नहीं हुए। तो ऋषि बड़ी बड़ी कसम खाने लगे कि हमने यदि डंठल चुराए हो तो वो पाप लग जाए, जो सुबह संध्या और यज्ञ नहीं करता वो पाप हमें लग जाए। लेकिन यहाँ विषय अरुंधति का, अरुंधति ऋषि का कहती है, और ऋषियों यदि मैंने डंठल चुराए हो तो मुझे वो पाप लग जाए जो एक कमजोर, एक माँ अपनी संतान को कमजोर पैदा करती, वो पाप मेरे को लग जाए। माताओं बहनों, तुम कमजोर संतान को पैदा करते हो, तुम्हें बहुत बड़ा पाप लगता है। तो मैं यहाँ कह रहा था, माँ ने एकदम खींच लिया बच्चे को, और जो कंठ में अंगूठा दे करके सारा दूध बांदी वाला नीचे गिराया। कौन थी वो माँ? वो वीर माता, वीर माता जीजाबाई, और बेटे का नाम छत्रपति शिवाजी। बच्चे वैसे दुनिया में सबसे कठिन कोई कार्य है तो संतान का निर्माण। अपने बेटे की लोरी दे दे करके कैसा महान बना दिया करती थी मेरी माताएं बहनें। लो एक तुम्हें दृष्टांत दे देता हूं, जागता हुआ दृष्टांत। और कौन सा दृष्टांत? दिल्ली का, और किस समय का? औरंगजेब बादशाह के समय का दृष्टांत तुम्हारे सामने रखता हूं मेरी माताओं बहनों बेटियों। आप संतान के प्रति इतनी लापरवाह होती हो। ये छोटे छोटे बच्चे, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे, तुम ये ध्यान नहीं देते हो। तुम तो ये समझते हो कि छोटा सा बच्चा तुम्हें कुछ नहीं देखता, लेकिन वो छोटा सा बच्चा, आज नोट कर लेना, वो छोटा सा बच्चा तुम्हारे कामों को बहुत ध्यान से देखता है बावली। ये तुम्हें बता देना चाहता हूँ। छोटा सा बालक, बहुत ध्यान से उस बच्चे के सामने कभी कुचेष्टा मत कर देना, बहुत सावधान रहना। लो तुम्हें दृष्टांत देकर के समझाऊं। भजन आ रहा है आपके बीच में।